अस्सलामुअलैकुम। आज हम शामी कबाब बना रहे हैं, बहुत ही मज़े के और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। उम्मीद है आप हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। और देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही रेशेदार और बहुत ही जूसी बनते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले रेसिपी आपको दूंगी इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो बीफ ले लिया है, बग़ैर हड्डी के मैंने लिया है। ये मैंने प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। ये मैंने 1 किलो लिया है और ये बग़ैर हड्डी के है, धो के अच्छी तरीके से। और मीडियम साइज़ की बोटियाँ हमने कर ली हैं। ये चने की दाल है, ये भी हाफ़ केजी है। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया है। तो अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो मतलब 1 कप आप ले लें। इसको भी हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। हम सारी दाल डाल दी हमने। और हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने कट कर लिया था। और कुछ लहसुन के जवे हैं और एक अदरक का टुकड़ा है, वो भी हमने डाल दिया। ये तेज़ पत्ते हैं, 3 अदद में डाल रही हूँ। बड़ी इलायचियाँ भी 3 हैं। कुछ लौंग हैं, कुछ गोल काली मिर्च वो हैं। साबुत मिर्च भी हम डाल रहे हैं। 1 टीस्पून मैं धनिया भी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने चिली डाल रही हूँ, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है। और हाफ़ टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून नमक डाला है। अब तकरीबन 3 गिलास पानी डाल रहे हैं। इसमें सारा गोश्त डिप हो जाए इतना आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और अच्छी तरीके से हिला लिया मैंने, चम्मच से मिक्स कर लिया। अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे ऊपर। और तकरीबन मैंने आधा घंटा रखा था प्रेशर कुकर में। और देखें माशाल्लाह गल चुका है अच्छी तरीके से। और पानी भी मैंने ड्राई कर लिया, थोड़ा सा पानी रहता था तो मैंने ड्राई कर लिया। जितने खड़े मसाले हैं आप इस स्टेज पे आके निकाल दीजिए और जो पानी हो वो ड्राई कर लीजिएगा। ये घोटना है इसकी अच्छी तरीके से। हम जितना भी गोश्त की बोटियां हैं जो रह गई हैं, हम इसकी मदद से मैश कर देंगे। चने की दाल भी मैश कर देंगे। देखिए अच्छी तरीके से मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे। मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया और एक खुले बर्तन में मैंने निकाल लिया। ये हाफ़ गड्डी मैंने पुदीने की और तकरीबन हाफ़ गड्डी ही धनिए की। और मैंने एक मिर्च मैंने हरी ली है, कट करके डाल दिए। और मैंने एक ही अंडा तोड़ के डाल दिया है। आप मिर्ची और भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें आप, जितनी आपको चाहिए। तो ये मैंने अच्छी तरीके से सारा मिक्स कर रही हूँ। जितने मैंने मसाले डालने थे वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए थे। मसाला मैंने और नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो कच्चापन आता है सारा, वो फिर अच्छा नहीं लगता। जिनको अगर मिर्ची कम लग रही है या नमक या कुछ, तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने हरे मसाले डाले, धनिया पुदीना डाला और हरी मिर्च डाली और कुछ नहीं डाला। अब हम टिकिया बना रहे हैं, हाथ की मदद से हम टिकिया बना रहे हैं। मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। और मैंने बेसन भी नहीं डाला, मसाला बहुत ही अच्छा बन गया था जुड़ने वाला, तो मैंने बेसन भी नहीं डाला। अगर आपका मसाला थोड़ा ढीला है तो आप बेसन डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आटा डाल लें। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। देखें ये इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टिक्कियाँ बन गई हैं और बहुत ही मज़े के इंशाअल्लाह बनेंगे। आप भी इसी तरीके से बनाना। मैंने एक अंडा फेंट के कटोरी में रख लिया है और हमने फ्राई पैन में ऑयल गरम करके और अंडे के साथ डिप करके शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं। मैं बारी बारी सब डाल रही हूँ। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही प्यारे बन जाते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें, मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप देख सकें। और कमेंट्स भी करें माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और देखिए कितना प्यारा और सुनहरी कलर आ गया है। मैंने उल्टाते पुल्टाते इनको अच्छी तरीके से कलर आ गया है। इसी तरीके से आप इनको उल्टाते पुल्टाते रहें और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन गए हैं, आप देख सकते हैं। और अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। फुल वीडियो देखिए करें, पूरी रेसिपी को आप सर्च करें, आपको समझ आ जाएगी। देखिए मैंने सारे इसी तरीके से निकाल लिए, बाकी मैंने डीप फ्रीज़र कर दिए। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, मैंने डीप फ्रीज़र कर दिए हैं। तो देखें ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं और बहुत ही मज़े के और जूसी बने हैं। और देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखें रेशेदार बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।